मुबैना ड्रग डीलर, शाद गैंग की सरगुना, कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी पिंकी। जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। अगर तुम पिंकी की तरह सोचते तो आज तुम पिंकी की तरह एक ब्रांड होते। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। कमरे अदालत में धड़ल्ले से घुसती है बिना किसी हथकड़ी के। जब शराब का नशा बढ़ा तो उसका असर कम होने लगा, तो अनमोल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। शराब के नशे में ड्रग मिला के पीना शुरू की तो उसको लगा कि इसका मजा ही दोबारा। कहा जाता है कि अनमोल का गोल्ड कोकेन ब्रांड एक बार कोई शख्स पी ले तो उसके बाद उसको कोई नशा असर नहीं करता, क्योंकि ये इतना पावरफुल नशा। एक ड्रग कार्टेल चलाने वाली खातून कभी भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजरों में नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम पिंकी की तरह सोचते तो आज तुम पिंकी की तरह एक ब्रांड होते। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। ये अल्फाज है कराची की ड्रग माफिया सरगना अनमोल उर्फ पिंकी के। ये नाम आप इंटरनेट पे खबरों पे कंटिन्यूसली पिछले 5 दिनों से सुन रहे हैं। ये खातून जिसको एक सेलिब्रिटी की तरह पेश किया जा रहा है, जो कमरे अदालत में धड़ल्ले से घुसती है बिना किसी हथकड़ी के। हालांकि आपका कानून कहता है कि खातून को हथकड़ी पहनाना सही नहीं है, लेकिन फिर भी जिस धड़ल्ले से वो कानून के सामने पेश होती है, इस बात की अक्कासी करता है कि ऐसे अफराद आपके कानून पे कितना असर रखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहानी बताता चलूँ तो शायद इस खातून ने पता नहीं कितने ही नौजवान, कितने ही ख़ानदानों को तबाह बर्बाद कर दिया था। 1995 में कराची के इलाके जहांगीर रोड बलूचपाड़ा में पैदा होने वाली अनमोल उर्फ पिंकी इतने बड़े ड्रग कार्टेल की सरगना बन जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। कराची के इलाके अबुल हसवानी रोड A1 कॉम्प्लेक्स में अपने 3 भाई निसार, शौकत और रियाज के साथ रिहाइश पजीर थी। पहले खुद नशावर चीज़ें लेना शुरू की। जब शराब का नशा बढ़ा तो उसका असर कम होने लगा, तो अनमोल ने एक एक्सपेरिमेंट किया। शराब के नशे में ड्रग मिला के पीना शुरू की तो उसको लगा कि इसका मज़ा ही दोबाला है, तो क्यों ना ये मार्केट में बेचा जाए। देखते ही देखते अनमोल का ये ब्रांड मार्केट में मकबूल होना शुरू हो गया। कहा जाता है कि अनमोल का गोल्ड कोकेन ब्रांड एक बार कोई शख्स पी ले तो उसके बाद उसको कोई नशा असर नहीं करता, क्योंकि ये इतना पावरफुल नशा था। फिर क्या था? फिर मुख्तलिफ पार्टीज़, मुख्तलिफ गैदरिंग्स, नौजवानों की पार्टीज़ में अनमोल एक ब्रांड बन के नज़र आने लगी। जिसको नशा चाहिए होता वो व्हाट्सएप पे अनमोल से रब्ता करता और उसके बाद पेमेंट की जाती और उसको वो लोकेशन भेज दी जाती। ज़्यादातर लोकेशन पब्लिक पार्क, कोई भी खाली प्लॉट या कोई ऐसा मुकाम जहाँ पर आमदोरफ्त कम हो लोगों की, आपको वहाँ पे वो नशा और चीज़ मिल जाती थी। 2021 में दरख्शा थाने ने एक डिलीवरी राइडर को हिरासत में लिया जो नशावर चीज़ें फराहम करता था, जिसका तरीका वारदात ही कुछ अलग था। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो ड्रग कार्टेल था बड़ा अजीब व गरीब अंदाज था। ये डिलीवरी राइडर के थ्रू एक मशहूर व मारूफ कंपनी का फेक यूनिफॉर्म इन्होंने बनाया था ताकि इन पे शक ना जाए, और इसी तरीके से पूरे शहर के अंदर ये ड्रग पहुँचाते थे। और ख़वातीन का भी इस्तेमाल किया जाता था, ख़वातीन राइडर को भी ड्रग दी जाती और अपने मंजिल मकसूद तक ये ड्रग पहुँचाई जाती थी। 2022 में दरख्शा थाना ने पिंकी को हिरासत में लिया। कहा जाता है कि लेन देन के बाद सारे मामला सेट हो गए। और ये पिंकी की अल्फाज है कि मैं कराची ता लाहौर जब भी सफ़र करती थी तो अपने साथ एक बड़े पैमाने पे कैश लेकर चलती थी कि कोई भी मुझे पकड़े तो लेन देन के बाद मामला हल हो जाए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इतना बड़ा एक ड्रग कार्टेल चलाने वाली खातून कभी भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़रों में नहीं आए, ऐसा कैसे हो सकता है? कराची पुलिस की तरफ से 1 साल में 10 बार राइडर्स की गिरफ्तारी के बाद पिंकी ने लाहौर मुंतकिल होने और वहां अपना नेटवर्क कायम करने का फैसला किया। पिंकी ने अपने बयान में बताया कि लाहौर में काम करना कराची में काम करने से निस्बतन आसान है। पिंकी लाहौर में खैबान ज़फ़र सोसाइटी में रहती थी, अपना नेटवर्क कामयाबी से चलाती रही, मगर लाहौर पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। इस दौरान पिंकी को लाहौर के एक DSP ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन कहा जा रहा है कि पिंकी की और उस DSP की शादी हो गई। बड़ी हैरानी की बात है कि इस खातून का जहन आप चेक कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा एक ड्रग कार्टेल चला रही थी। सिर्फ ना कि ड्रग कार्टेल,
बल्कि लोगों को मैनेज भी कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि पैसा फेंक और तमाशा देख वाला सिलसिला पाकिस्तान में बहुत आसान है। पिंकी 2022 से लाहौर और कराची में मंशियात का एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलाती रही, मगर हैरत अंगेज तौर पर वफाकी इदारे ANF और दोनों सूबों के एक्साइज डिपार्टमेंट पिंकी के नेटवर्क से लाइल्म रहे। चले कराची पुलिस को पिंकी के नेटवर्क का इल्म था, मगर लाहौर पुलिस के DSP से शादी की, बाद में लाहौर पुलिस में पिंकी के नेटवर्क से लाइल्म रही। हैरत होती है इस बात पे कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस खातून के बारे में मालूम ही नहीं हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से ये खातून धड़ल्ले से इसकी रिकॉर्डिंग्स वायरल हुई, बहुत सारे इंकशाफात हुए, कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है पिंकी बाकायदा तौर पे आला ओहदेदारान और अफसरान को धमका रही है कि तुम मेरे पीछे 15-15 सालों से लगे हुए लेकिन मुझे नहीं पकड़ पा रहे। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, आप लोग इसीलिए सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। 15 साल से आप लोग 15 साल से मैंने तुम लोगों की ना, अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। अब हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी ड्रग माफिया की सरगना जो किसी के हाथ में नहीं आ रही थी, वो एकदम से किस तरह से गिरफ्तार हुई। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आप सबको याद होगा कि अरमगान का एक केस हुआ था जिसके अंदर ड्रग माफिया के हवाले से काफ़ी बातें की गई, क्योंकि अरमगान को भी ड्रग सप्लाई की जाती थी और बड़े बड़े नाम सामने आए थे, यहाँ तक कि अदाकाराओं के बच्चे भी इसमें मुलविस पाए गए थे। और उसके बाद हमने देखा था कि पुलिस मुतहर्रिक हुई और काफ़ी अरसे तक ये सारी बातें और ये बाज़गश्त होने लगी कि डिफेंस के कुछ इलाकों में इस तरह से ड्रग सप्लाई होती है कि आप और हमारी सोच से ये बालातर है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कराची था लाहौर, लाहौर था कश्मीर, पिंकी अपना पूरा रैकेट चलाती रही। और इसी बीच में आला ओहदेदारान और बहुत बड़े बाअसर अफराद के बच्चे इस जद में आने लगे। तो उसके बाद कंटिन्यूसली कंप्लेंट्स हुई और आखिरकार पिंकी को कराची के इलाके गार्डन से गिरफ्तार किया गया। अब ये केस चल रहा है और इस केस के मुताबिक पिंकी को शायद अब आप बाहर आता ना देखें, क्योंकि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के अल्फाज हैं कि अगर आप पिंकी को बाहर आता देखें तो मुझसे सवाल कीजिएगा। लेकिन सवाल फिर वही बनता है कि इतना बड़ा ड्रग कार्टेल माफिया क्या एक औरत चला रही थी? क्या उसकी सरगना सिर्फ एक औरत थी, या फिर इसके पसे पर्दा और भी लोग हैं जो शायद मंजर आम पर अभी आना बाकी हैं?